हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं हाफ ईयरली एग्जाम का क्लास 4 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर है जिसे मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। फर्स्ट पार्ट इसका मैंने पहले ही बना दिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको 2 कॉम्पिटेंसीज की एक्सप्लेन की थी। उम्मीद करता हूं आपने इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देखा होगा। फर्स्ट पार्ट का की वीडियो की लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप केंद्रीय विद्यालय के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हाफ ईयरली एग्जाम से रिलेटेड, इसकी मैंने एक प्लेलिस्ट भी तैयार कर रखी है। आप प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हो। फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने इसकी फर्स्ट कॉम्पिटेंसी और सेकंड कॉम्पिटेंसी, इसके बेस्ड जो क्वेश्चंस थे, ये 10 मार्क्स और ये 10 मार्क्स, यानी कि टोटल 20 मार्क्स का पोर्शन मैंने आपको वहां कवर करवाया था। नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एबिलिटी टू कंप्यूट जो टॉपिक है, यहां से हम लोग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे इसे मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। यानी कि 20 मार्क्स का जो रिमेनिंग रह गया था, फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं हो पाया था, उसे मैं अभी करवाने जा रहा हूं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर बाद में भी देख सकते हैं। जरूर देख लीजिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन पेपर की इस वीडियो को अच्छे से समझ सके। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन जो था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, जिसे हमने लास्ट पार्ट यानी फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट किया था। अब आपके पास ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है एबिलिटी टू कंप्यूट में, इसे हम यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है चूज द करेक्ट आंसर, यानी यहाँ पे 4 ऑप्शंस दे दिए गए ए, बी, सी और डी। इन चारों में से हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। अब देखो यहाँ पे ना 2 लीटर इज इक्वल टू, अब ये 2 लीटर किसके इक्वल होता है? आप लोग जानते हो कि 2 लीटर जो होता है जो है, आप इसे 2000 मिलीलीटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो 2000 मिलीलीटर है, ये वाला आंसर इन चारों में से किस में आता है हमें आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको प्लस करके देख लेंगे। जैसे ए वाले को प्लस करोगे 250, ठीक है, 500 और 500, यानी कि ये सब मिलाकर के आपके पास 1500 ml हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर हमारा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे आंसर में 2000 मिलीलीटर आना चाहिए। सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को प्लस करोगे, ये 400 प्लस ये 500, ठीक है, और इसके अलावा 600, ये तीनों मिला के आपके पास हो जाएगा 1500 में 700 ऐड करोगे तो आपके पास 2200 आएगा। ठीक है, ये ज्यादा हो गया, इसे भी नहीं लेंगे अपने आंसर के रूप में। अच्छा, सी वाले में आपको बोला जा रहा है 300 400, ये 700 हो गया आपके पास। ठीक है, 7 प्लस 5 आपके पास 12 हो गया। ठीक है, और 12 प्लस 6 करोगे आप तो आपके पास 1800 हो जाएगा। यानी कि ये वाला भी आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी वाला आंसर हो सकता है। चलिए प्लस करके बाकी चेक कर लेते हैं ये वाला आंसर होगा या नहीं होगा। तो जैसे आपके 350 है और ये आपके पास 450 है, तो ये आपके पास 3 और 4 7 हो गया, और 50 ऐड करोगे तो 800। ठीक है, तो ये दोनों मिला के तो 800 हो गया। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास 550 है और उसके अलावा जो आपके पास 650 है, इनको और प्लस कर देते हैं। 5 आपके पास 10 हो जाएगा। 10 का मतलब हो गया आपके पास, ये कह सकते हो 5 10 होता है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट अगर इनको प्लस कर लूं 500 और 600 तो आपके पास 1100 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 50 और 50 ऐड करोगे तो 100 और ऐड कर लोगे, यानी कि 1200 यहां आपके पास आ गया। 1200 ये रहा और 800 जो आपने इन दोनों का सम किया था, तो टोटल आपके पास ये 2000 ml आ गया। यानी कि जो 2 लीटर के इक्वल वाले अगर आंसर की बात करें तो यहाँ ऑप्शन जो डी दे रखा है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया हमारा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, ये जो ब्लैंक्स आपको गिवन है फर्स्ट सेकंड, तो जैसे आप ये देख सकते हो टेबल आपको गिवन है। इस टेबल में स्पोर्ट्स का नेम गिवन है सबसे पहले। ठीक है, जैसे हाई जंप और उसके बाद नेक्स्ट हाई जंप। ये फर्स्ट वाला जो है ये मैन का है और सेकंड वाला जो है वुमेन का है। और इसमें आपके पास ना वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया का जो रिकॉर्ड है ये आपको मेंशन किया गया है कि हाई जंप में बात करें तो जेवियर के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। ठीक है, जो मैन की कैटेगरी के अंदर, और वुमेन की कैटेगरी के अंदर बोले तो स्टेफी जो है उसके पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इंडिया की कैटेगरी की बात करें तो इंडिया के अंदर चंद्रापाल जो है, इन्होंने इंडिया की तरफ से रिकॉर्ड बनाया हुआ है, यानी कि इंडियन रिकॉर्ड आप इसे बोल सकते हैं। और बॉबी जो है इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है हाई जंप में वुमेन की कैटेगरी के अंदर। अब क्वेश्चन जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखोगे, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है कि नेम द पर्सन हुज हाई जंप इज वेरी क्लोज टू 2.5 मीटर। 2.5 मीटर, तो देखिए 2.5 मीटर की बात करें तो 2.5 का मतलब हुआ 2 और 50 के अराउंड होगा। तो जैसे आप यहां पे देखेंगे 245, ये 50 के बहुत नियर अबाउट है। 45 है तो 50 के बहुत नजदीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नाम को आपसे यहां पूछा गया तो आप यहां पे जेवियर लिख सकते हो कि जेवियर का जो जंप है वो अबाउट या बहुत नियर अबाउट है
2.5 मीटर के। ठीक है, तो यहाँ पे आप जेवियर का नाम लिख सकते हैं जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करता है। अच्छा, उसके बाद सेकंड में आपको बोला जा रहा है फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द वर्ल्ड रिकॉर्ड एंड इंडियन रिकॉर्ड ऑफ हाई जंप फॉर वुमेन। वुमेन की कैटेगरी के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडियन रिकॉर्ड के बीच में आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है। जैसे देखो, वर्ल्ड रिकॉर्ड में क्या है, 2 मीटर है और 9 सेंटीमीटर है। ठीक है, और अगर मैं इंडियन रिकॉर्ड की बात करूं तो ये आपके पास 1 मीटर है और उसके अलावा 91 सेंटीमीटर है। तो जैसे देखो, ये जो आपके पास है, ये जो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर मैं पूरे को, अगर मैं जैसे 2 मीटर और 90 सेंटीमीटर है, ठीक है, इस पूरे को अगर मैं सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूं ताकि कैलकुलेशन ईजी हो जाए, और ये 1 मीटर और 91 सेंटीमीटर है, इसको भी अगर मैं कन्वर्ट कर दूं तो मेरे लिए थोड़ा ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन करना। तो जैसे आपके पास ये जो 2 मीटर है, इसे आप क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 200 हो जाएगा, और 9 और ऐड कर दोगे तो 209 आ जाएगा। और यहां आपके पास जो 1 है, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 100 हो जाएगा, और 91 इसके अंदर प्लस करोगे तो 191 हो जाएगा। आप कहोगे सर ये 100 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? 100 से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जब भी हमें मीटर को कन्वर्ट करना होता है सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेते हैं। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9 में से 1 माइनस करोगे आपके पास 8 हो जाएगा। अब ये 0 है तो 1 बोरो करोगे तो 10 हो जाएगा। 10 में से 9 माइनस करोगे तो आपके पास क्या है, 1 आएगा, यानी कि 18 आ गया। अब 18 क्या आ गया, 18 सेंटीमीटर आ गया। तो जो डिफरेंस आपको बोला गया था वो डिफरेंस आपने कैलकुलेट कर लिया, वो आपके पास 18 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन को भी एक बार पढ़ लेते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी होगा इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो जैसे यहाँ आपको बोला जा रहा है, सीन अबाउट सम ग्रोसरी फ्रॉम ए ग्रोसरी स्टोर, सी गेव दीस नोट टू द शॉपकीपर। ठीक है, वो कुछ ग्रोसरी का सामान लेके आई और उसके हिसाब से यहाँ पे जो नोट्स वगैरह है वो आपको यहाँ डिस्प्ले किया गया है। और लास्ट में आपको बोला जा रहा है हाउ मच मनी डिड शीना गेव इन ऑल। टोटल मनी क्या है ये आपको कैलकुलेट करना है। देखो 5 नोट है 100 रुपीज की, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब उसके अलावा नेक्स्ट जो आपको 50 रुपीज के 3 नोट है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय यहाँ आप 50 कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 7 नोट है 20 रुपीज के, तो 7 को और 20 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लोगे। अब 8 नोट जो है वो 5 रुपीज वाले हैं, तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ इतना करने के बाद नेक्स्ट जो है आपके पास यहाँ पे 6 नोट दे रखा है, और ये 6 नोट जो है वो आपके 10 रुपीज वाले नोट है, तो यानी कि 6 मल्टीप्लाई बाय 10 कर लोगे। अब जितनी भी कैलकुलेशन होगी सभी का आंसर निकाल के हमने क्या करना है, इन सबको प्लस कर लेना है। तो जैसे 5 को 100 से मल्टीप्लाई किया आपने, तो आपके पास 500 आ गया, तो यहाँ 500 लिख लोगे। उसके बाद जब आप 50 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 150 आएगा, वो आप यहां लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो ये 20 को 7 से मल्टीप्लाई करो या 7 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 140 आएगा, वो आप यहां लिख लोगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 8 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 40 आ जाएगा, और 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 60 आएगा। तो मल्टीप्लाई करके आपने यहां लिख लिया। अब इन सबका टोटल कर लोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि अमाउंट उसने पे किया है। ठीक है, अब इसको प्लस कर लेते हैं। तो जैसे ये 40 और 60 प्लस करोगे तो आप लोग जानते हो कि ये दोनों मिला के क्या होंगे, 100 हो जाएंगे आपके पास। ठीक है, तो ये तो आपके पास 100 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट है आपके पास जो यहाँ पे 140 एंड 150 है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे आप। ठीक है, इन दोनों को प्लस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा 290 आपके पास आ जाएगा, और ये 500, यानी कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इसे कि ये आपके पास ये 100 हो गया इन दोनों को प्लस करके, और इन दोनों को प्लस किया तो आपके पास 290 हो जाएगा, और 500 और है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके मैं इसे प्लस कर रहा हूं। अब ये 9 आ गया, अब ये 5 to 7 हो जाएगा, 7 + 1 8 हो जाएगा, यानी कि टोटल जो अमाउंट आ रहा है आपके पास 890 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल आंसर जो हमें कैलकुलेट करना था इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहो तो सभी को यहां लिख करके 1 by 1 इसको सॉल्व करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन इस तरह से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। अब 18 क्वेश्चन के बाद 13 क्वेश्चन के बाद जो 14 क्वेश्चन हैं उसे ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, लेकिन मल्टीप्लाई करना कैसे उसके बारे में आपको यहां बताया जा रहा है कि मल्टीप्लाई बाय स्प्लिट मेथड। देखो स्प्लिट मेथड जो आपने अपनी बुक के अंदर जो सॉल्व किया था कि जब भी कोई नंबर है उसे ब्रेक करके करना होता है। जैसे 52 को ब्रेक कर सकते हो आप 50 + 2 लिख करके। ठीक है, और मल्टीप्लाई का साइन। और ये जो 107 है इसे आप ब्रेक कर सकते हो 100 + 7 के रूप में, और उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर लोगे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इस 50 से इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा रफ करके इस क्वेश्चन को समझाता हूं, जैसे थोड़ा सा रफ कर दें, थोड़ा स्पेस हमारे पास हो जाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पहले आप क्या करना है, आपने ये जो 50 रुपीज है, ये जो 50 जो रुपीज कह लो या नंबर कह लो, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करोगे, तो यानी कि जो 50 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 100 हो जाएगा पहले,
ठीक है। अब ये जो ब्रैकेट में 50 है इस सब से मल्टीप्लाई होता है, तो आपने 100 से किया, अब उसके बाद 7 से भी करोगे तो 50 मल्टीप्लाई बाय 7 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का साइन। अब 2 को और 100 को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब 2 को 100 से कर लिया, अब अगेन क्या करोगे, 2 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे और इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो जैसे आप यहां देख सकते हो कि पहले आपके पास ये 5000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 350 आ गया। अब उसके नेक्स्ट स्टेप में यहां मल्टीप्लाई किया 200 आ गया आपके पास, और 7 2 को मल्टीप्लाई किया 14 आ गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोग यहां इसके बाद प्लस करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम लोग डायरेक्ट कर लें कैसे, 107 को 52 से डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई कर लें कैसे, हमारा आंसर तो यहां से भी आ जाएगा। आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो मेथड बोला गया है आपको, स्प्लिट मेथड को, अगर आपने इस मेथड को यूज नहीं किया, इस तरह से नहीं किया, तो हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले, क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको जो मेथड बताया गया, जो पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग ही से सॉल्व करना है। तो मैंने इसे 52 को ब्रेक कर दिया 50 + 2 के रूप में, और 107 को ब्रेक कर दिया 100 + 7 के रूप में। तो पहले 50 से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 100 को और 7 को, फिर जो 2 बच गया था इस 2 को 100 से और 7 से, ठीक है। और फाइनल आंसर जो आप प्लस करके यहां से निकाल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप लोग कमेंट में मुझे भी बताइए कि इसका टोटल करके सम करके क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा आंसर क्या है, और अपना नाम भी जरूर मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे पता लगे कि भी आंसर जो दे रहा है उसका नाम तो मुझे भी पता लगे, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में आपको यह मेंशन किया जा रहा है कि किरण सेल्स हर जंक टू ए बिग शॉप, ठीक है। तो इस जो आपने जंक सेलर वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां से ही क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो बिग शॉप को वो जो जंक सेल करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। सी चेक द प्राइस ऑन हर मोबाइल फोन एंड सेल ओनली व्हेन शी गेट अ गुड प्राइस। Today she has gone to sell plastic, newspaper, iron and brass at Dinu's big shop। ठीक है, उसने क्या क्या सेल करना है, प्लास्टिक सेल करना है, ठीक है, न्यूज़पेपर सेल करना है, आयरन सेल करना है, ब्रास सेल करना है, ठीक है। तो जो उसका प्राइस है उसके अकॉर्डिंग आप यहां से देख सकते हो। तो जैसे यहाँ प्राइस दे रखा है आपके पास प्लास्टिक का प्राइस, ठीक है, तो प्लास्टिक का प्राइस तो देखो ये रहा, ठीक है, 12 रुपीज पर केजी के हिसाब से। उसके बाद न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर का कॉस्ट यहाँ पे क्या दे रखा है, ₹6 पर केजी के हिसाब से सेल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आयरन का देख लेते हैं। तो आयरन का यहाँ मेंशन किया जा रहा है 14 रुपीज पर केजी के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा और क्या है, ब्रास। तो ब्रास का आपको देखने का मिलेगा, ब्रास का है ₹180 पर केजी के हिसाब से, ठीक है। तो ये कॉस्ट आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में मिल गया। अच्छा, अब 1 बाय 1 जितने भी क्वेश्चंस हैं इन सब के अंदर हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोला जा रहा है हाउ मच विल दीनू पे फॉर 64 केजी ऑफ प्लास्टिक। तो देखो 64 केजी है तो हम 64 को मल्टीप्लाई करें, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लास्टिक का कॉस्ट देखो ₹12 पर केजी है, तो 64 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड पार्ट देखो, हाउ मच मनी विल किरण रिसीव फॉर सेलिंग 29 केजी ऑफ आयरन। कितना क्वांटिटी है, तो आप कहोगे सर 29 केजी है, तो 29 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब आयरन का कॉस्ट देख लो, ₹14 पर केजी है, तो 29 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला जा रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ हाफ केजी ब्रास। ब्रास का कॉस्ट क्या है, तो 180 है, तो यानी कि 1/2 को मल्टीप्लाई करोगे 180 से, ठीक है। तो ये 2 से 90 हो जाएगा, ये डिवाइड होने के बाद। तो आप 90 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 90 रुपीज आ जाएगा। हाफ केजी का कॉस्ट निकालने के लिए बोला था, तो आपके पास 90 आ गया। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, फोर्थ में आपको बोला जा रहा है हाउ मच विल दीनू पे फॉर 17 केजी ऑफ न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर का कॉस्ट क्या है, ₹6 पर केजी है, तो आप 17 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से और अपना फाइनल आंसर निकाल लोगे। यानी कि अगर आपको टेबल अच्छे से आता है, मल्टीप्लीकेशन अच्छे से आता है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसे आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से सॉल्व करना है, बाकी आप मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो 16 क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी ग्लासेस ऑफ 200 ml कैन फिल इन 3 लीटर बॉटल। देखो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि जो ग्लास की जो क्वांटिटी कह लीजिए, कितना उसमें कैपेसिटी कह लीजिए 200 ml है, ठीक है, और 3 लीटर बोतल के अंदर फिल करना है, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है ऐसे कितने बोतल में आप भर सकते हैं। या जैसे सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 3 लीटर है, 3 लीटर का मतलब ये हुआ अगर इसे मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। अब हर एक ग्लास में क्या है 200 ml फिल करना है, तो आप क्या करोगे 200 से इसे डिवाइड करोगे, और डिवाइड करने के बाद अपना आंसर आप निकाल सकते हैं। तो जब आप डिवाइड करोगे तो सबसे पहले या तो इस तरह से डिवाइड कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हो 3000 ऊपर लिख लीजिए
और 200 नीचे लिख लीजिए और 0 से कट करना स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको अगर सर यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है 15 आ रहा है। ठीक है, तो 15 वाला जो आंसर होगा उस पर आप टिक कर देंगे। ठीक है, यानी कि डिवीजन करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बस ये ध्यान रखना, लीटर को जो दिया हुआ था इसे मैंने क्या किया, मिलीलीटर में कन्वर्ट किया। कैसे किया, तो भाई 3 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, यानी कि जब भी हमें लीटर को कन्वर्ट करना होता है मिलीलीटर के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं 1000 से। ये छोटी सी बात है जो आपको याद रखनी है ताकि इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको यानी 17 क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाफ लीटर ऑफ ऑयल कॉस्ट ₹70। ठीक है, 70 रुपीज कॉस्ट करता है हाफ लीटर ऑयल का कॉस्ट है। ठीक है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 5 लीटर, 5 लीटर का कॉस्ट निकालिए, ये आपको बोला जा रहा है। हाफ लीटर का आपके पास 70 है तो 1 लीटर का क्या होगा, हाफ को 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, यानी कि आपके पास जो 70 है 70 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें, 70 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास 140 आ रहा है। तो यानी कि 140 का ना, 140 का आप कह सकते हो 1 लीटर का कॉस्ट आ गया ₹140। अच्छा, अब यहां आपको बोला गया 5 लीटर का बताइए, तो 1 लीटर का मालूम है आपके पास क्या है 140 है, 5 लीटर का कैलकुलेट करना है तो आप 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो आपके पास जो रिजल्ट आएगा, जैसे आप 14 5 जा कर लीजिए डायरेक्ट, या फिर पहले 5 को 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए फिर 1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, यानी कि 700 आएगा। अब 700 वाला जो आंसर है वो ऑप्शन सी के अंदर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि सुनील टुक अ लोन ऑफ ₹600 फ्रॉम मोहन विद अ प्रॉमिस ऑफ गिविंग ₹120 एवरी मंथ फॉर 6 मंथ। ठीक है, इसने लोन लिया, लोन का अमाउंट आपके पास कितना है 600 है, और उसने ये बोला कि भाई मैं आपको ना हर महीने 120 रुपीज दे दूंगा, और कब तक दूंगा 6 मंथ तक दूंगा इसको रिपे करने के लिए। ठीक है, जैसे आप लोग भी उधार लेते हो अपने फ्रेंड से 10 रुपए ले लेते हो, उसे बोलते हो रोज रोज मैं तुम्हें 1-1 रुपए दे दूंगा और 10 दिन में आप उसे चुका देते हो। उसी तरह से सुनील ने भी मोहन से लोन लिया 600 रुपीज का और 120 करके उसे रिपे कर रहा है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए, जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मच मनी was paid in total by सुनील, कि सुनील ने टोटल कितना पेमेंट किया है ये बताओ। देखो 120 रुपीज हर महीने पे कर रहा है और कितने महीने कर रहा है 6 मंथ तक कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे 120 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे सर 720 आ गया, यानी कि ₹720। ठीक है, तो उसने इतने रुपीज उसने पेमेंट करी। आप कहोगे सर लिया तो 600 था लेकिन दे कितना रहा है 720, तो जो एक्स्ट्रा मनी है वो आप कह सकते हो उसने इंटरेस्ट पे किया है। ठीक है, अच्छा अब बी वाला देखो, बी में आपको बोला जा रहा है हाउ मच एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ मनी ही पेड इन टोटल फॉर बोरोइंग, जो उसने बोरो किया था उसमें जो एक्स्ट्रा मनी वो आपको कैलकुलेट करना है, यानी कि आपने क्या करना है 720 में से 600 माइनस कर दोगे, आपके पास जो इंटरेस्ट अमाउंट है, ठीक है इंटरेस्ट, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आएगा ₹120 आएगा। ठीक है, जो कि आपका इंटरेस्ट अमाउंट यानी कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट जो उसने पे किया वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां तक इस क्वेश्चन में कर सकते हो कंप्लीट करके। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है आपके लिए 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि राधा's grandma जो है was ill, the doctor gave her a bottle with 450 ml of medicine। ठीक है, राधा जो है उसकी ग्रैंडमा बीमार है और डॉक्टर ने उसके 450 ml की एक मेडिसिन जो है दी है। ठीक है, आगे आपको बताया जा रहा है कि सी हैज टू टेक द मेडिसिन एवरी मॉर्निंग फॉर 15 डेज, और 15 डेज तक उसे हर सुबह की सुबह मॉर्निंग के टाइम पे उसे ये मेडिसिन लेनी है। अब क्वेश्चन ये है आपके लिए कि हाउ मेनी मिलीमीटर ऑफ मेडिसिन डज सी हैव टू टेक एवरी मॉर्निंग, यानी ये जो देखो ये फिक्स है कि नंबर ऑफ डेज क्या है वो 15 डेज है, और टोटल क्वांटिटी कितनी है मेडिसिन की, तो आपको होगा सर यहाँ 450 ml है और 15 डेज तक लेनी है, तो रोज की रोज वो कितना दे ताकि मेडिसिन भी खत्म हो जाए 15 डेज के अंदर और हर दिन इक्वल अमाउंट मिल जाए। तो जैसे आपके पास 450 है ना ये क्वांटिटी, इससे अगर आप लोग क्या करोगे 15 से डिवाइड करोगे तो आपके पास क्वांटिटी एक दिन का आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 15 1 जा 15, और कह सकते हो कि 15 3 जा 45, जीरो और था तो जीरो आप यहां लिख सकते हो, यानी कि आपके पास क्या आया 30 आया। 30 का मतलब यहां पे आप कह सकते हो कि ये जो 30 आपके पास आया कि 30 ml अगर वो मेडिसिन डेली के डेली अगर वो देना स्टार्ट कर दे तो 15 डेज में ये जो पूरी मेडिसिन है ये फिनिश हो जाएगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 15, जो आपने 15 से डिवाइड किया तो 30 ml आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द टेबल शो द वाटर यूज्ड बाय अ फैमिली ऑफ 4 पीपल इन 1 डे।
ठीक है, एक फैमिली है जिसके अंदर 4 मेंबर आप कह सकते हो, और वो पानी किस तरह से यूज करते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है कि कुकिंग में और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो 20 लीटर वाटर कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और वो कपड़े वगैरह धोने में यानी कि वॉशिंग क्लॉथ कह सकते हो, इसमें 30 लीटर यूज करते हैं। क्लीनिंग पोट वगैरह को क्लीन करने में वो लोग 15 लीटर वाटर कंज्यूम कर लेते हैं, खत्म कर देते हैं। और नहाने की जो एक्टिविटी होती है बाथिंग, उसमें बताया जा रहा है कि 75 लीटर तक वो वाटर खत्म हो जाता है उनका। तो ये उनके पास जो है एक दिन में कितना पानी वो लोग यूज करते हैं उसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया गया। और इस बेसिस पे ना आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे इसका देखो फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट में आपको बोला जा रहा है फाइंड आउट हाउ मच वाटर डज द फैमिली यूज इन अ डे। तो पहले आप ये बताइए कि एक दिन के अंदर कितना पानी वो यूज करते हैं। तो इन सबको आप टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको फर्स्ट पार्ट में क्या करना है, इन सबको प्लस करना है, और प्लस करके आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 0 0 रह गया, यहाँ 5 5 क्या हो गया, 0 हो जाए, 10 का 0, और ये 1 आप यहाँ लगा लीजिए। ठीक है, 2 + 3 5, ठीक है, 5 + 1 6, 6 + 1 7 हो गया, 7 + 7 आपके पास 14 आ गया। यानी कि आप कह सकते हो कि सर 140 लीटर वो वाटर जो है कंज्यूम करते एक दिन में, इतना उनका खत्म हो जाता है इस फैमिली के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे प्लस करोगे, अब प्लस करके यहाँ पे आप लिख सकते हो कि 1400 लीटर वाटर वो लोग क्वांटिटी ये यूज करते हैं एक दिन के अंदर। ठीक है, अच्छा अब बी वाला देखो। बी में आपको पूछा जा रहा है कि हाउ मच वाटर इज यूज फॉर बाथिंग एंड वॉशिंग क्लॉथ इन अ डे। एक दिन के अंदर नहाने के अंदर और क्लोथ को धोने में, कपड़े धोने में कितना यूज होता है वो बताओ। तो हम लोग बाथिंग वाला जो हमें क्वांटिटी गिवन है वो ले लेते हैं। तो वो कितना है, 75 है। तो हम 75 लीटर को, और इसके अलावा जो वॉशिंग क्लोथ है वो वाला और देख लेते हैं। वॉशिंग क्लोथ का क्या है, 30 लीटर है। तो इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। तो 75 और 30 को जब आप प्लस करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, 105 आएगा। तो आप कहोगे सर 105 लीटर वाटर वो कंज्यूम करते हैं, खत्म करते हैं इस एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब सी में देखो। सी वाले क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है हाउ मच वाटर विल बी यूज बाय द फैमिली इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर। सेप्टेम्बर मंथ में कितना पानी कंज्यूम करेंगे ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए एक दिन का आप कैलकुलेट कर चुके हो, जो कितना है आपके पास 1400 आया, एक दिन का आया। अब सेप्टेम्बर मंथ के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि सेप्टेम्बर मंथ में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं। 30 डेज होते हैं। तो हम लोग इसे 30 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्वांटिटी निकाल लेंगे। तो आप जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप सबसे पहले तो 0 0 0, 3 टाइम्स 0 मैंने लगा लिया, और 14 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, यानी कि आप लोग जानते हो टेबल, तो टेबल में आराम से टेबल को यूज करके आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 14 3 से आप लोग जानते हो 42 आता है। तो आप यहाँ पे 42 लिख सकते हो कि 42 इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 0 0 3 0 मैंने लगा लिया। तो आप कहोगे सर ये 42,000 लीटर पानी वो यूज करते हैं सितंबर मंथ के अंदर। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद डी वाले क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है द एक्टिविटी डेट रिक्वायर द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इज। कौन सी एक्टिविटी है जिसमें सबसे ज्यादा पानी कंज्यूम होता है। तो जैसे आप यहां देखोगे इस टेबल के अंदर, तो आप देख रहे हो नहाने की जो एक्टिविटी है जिसमें बताया जा रहा है 75 लीटर जो है सबसे ज्यादा यूज हो रहा है, उस एक्टिविटी का आपको नाम लिखना है। तो आप बाथिंग जो है यहाँ पे ऑप्शन में आपको दे रखा है, ये आप अपने आंसर में लिख सकते हो। और क्वांटिटी कितना यूज हो रहा है, तब कहोगे सर 75 लीटर पानी ये लोग कंज्यूम कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं, बाथिंग में कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो क्लास 4 का मैथ्स का हाफ ईयरली एग्जाम का क्वेश्चन पेपर था, इसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको ये एबिलिटी टू कंप्यूट के क्वेश्चंस करवाए, जो थर्ड कॉम्पिटेंसी है हमारी, और फोर्थ कॉम्पिटेंसी जो हमारी है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया। ठीक है, जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के ये यहाँ तक लास्ट क्वेश्चन जो था आपका, ये क्वेश्चन नंबर 20 था। ठीक है, ये पूरे हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की वीडियो जो है अच्छी लगी होगी, इसमें कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पे अपलोड कर सकूं। और हाँ, चैनल फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास एक नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। इस चैनल के अलावा मेरा सेकंड चैनल और है, मेरे नाम से है मिस्टर कृष्णा शाह। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि जब भी मैं यहाँ वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। मेरी आईडी है @मिस्टर कृष्णा शाह, जहां चैट पर मैसेज करके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतजार रहेगा, जरूर मैसेज करिएगा और मैं आपको रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।